हम आपको यह बताते हैं कि क्या मोदी सरकार कश्मीर का नाम बदलकर इसे कश्यप करने वाली है। और बहुत सारे लोग यह दावा कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर यह कहा कि कश्मीर का प्राचीन नाम कश्यपमर था, जो महर्षि कश्यप के नाम पर पड़ा था, और इसलिए अब सरकार कश्मीर का नाम बदलने पर विचार कर रही है। लेकिन आज हमने इन दावों का एक फैक्ट चेक किया और इनमें ये सारे दावे गलत साबित हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने किसी कार्यक्रम में यह नहीं कहा कि सरकार कश्मीर का नाम बदलकर कश्यप करने वाली है। उन्होंने 2 जनवरी के एक कार्यक्रम में यह जरूर कहा कि कश्मीर को महर्षि कश्यप की भूमि के नाम से जाना जाता है और हो सकता है कि उनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा हो। लेकिन उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि कश्मीर का नाम बदलने पर विचार हो रहा है, और इसीलिए इस तरह के सारे दावे गलत हैं। कश्मीर हमेशा से अनेक मतों को संभालने वाला एक उदार चरित्र प्रदेश रहा। चाहे शैव मत हो, चाहे बौद्ध मत हो, चाहे सूफी मत हो, इस सबको अपने अपने क्षेत्र में विकास करने का अवसर कश्मीर की भूमि पर ही पड़ा। चाहे विदुषी लल्लेश्वरी हो, वसुगुप्त हो, कल्लट हो या अभिनव गुप्त, इस सब ने अपने विचारों को और उनके जीवन को देखने के दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर की भूमि पर ही उकेरने का काम किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। महर्षि कश्यप की भूमि कश्मीर है और हो सकता है कि उन्हीं के नाम पर कश्मीर का नाम भी पड़ा हो। अब ये जो दावे हैं ये क्या कहते हैं, और इसके लिए आपको इतिहास की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हमारे देश में लोग कश्मीर का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन कश्मीर का इतिहास क्या है ये बहुत कम लोग जानते होंगे। और आज जब हम आपको कश्मीर का इतिहास बताएंगे तो आप बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जिस कश्मीर में 96% आबादी मुसलमानों की है, उसका नाम महर्षि कश्यप के नाम पर कैसे हो सकता है, और वो महर्षि कश्यप की भूमि कैसे हो सकती है। तो आज से 875 वर्ष पहले 12वीं शताब्दी में कश्मीर को लेकर एक विशाल ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था राजतरंगिणी। यह संस्कृत भाषा में लिखा वो ग्रंथ है जिसे उस समय के मशहूर इतिहासकार कल्हण या कलहर ने लिखा था। वो उस समय कश्मीर के महाराजा हर्ष देव के महामात्य चंपक के पुत्र थे। उनकी लिखे इस ग्रंथ का अनुवाद वर्ष 1900 में हुआ, जिसके पेज नंबर 5 पर लिखा है कि कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर ही पड़ा था। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे और महर्षि कश्यप ने ही कश्मीर में तपस्या की, जिसके कारण इसे कश्यप मीर या कश्यप मर कहा गया। इसका अर्थ था कश्यपों की भूमि। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच लिखे गए नीलमत पुराण में भी इसका उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि कश्मीर में सती सार नाम की एक बहुत बड़ी झील थी जिसमें एक राक्षस का निवास था, और यह राक्षस लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। इन्हीं अत्याचारों और इस राक्षस का अंत करने के लिए महर्षि कश्यप ने भगवान विष्णु की मदद से लंबे समय तक तपस्या की, और ऐसी मान्यता है कि इस तपस्या के बाद भगवान विष्णु एक सूअर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पूरी झील को सुखा दिया, जिससे इस राक्षस का हमेशा के लिए अंत हो गया। इसके बाद यह क्षेत्र एक रहने योग्य भूमि में तब्दील हो गया, जिसे संस्कृत में कश्यप मर या कश्यप मीर कहा गया, जिसका अर्थ होता है कश्यपों का निवास या कश्यपों की भूमि। ये सारी बातें हम आपको सैकड़ों वर्ष पहले लिखी गई पुस्तकों के हवाले से बता रहे हैं, जो ये प्रमाणित करती हैं कि कश्मीर का नाम पहले कश्यप मर था, जो अपभ्रंश होकर आज कश्मीर बन गया। हालांकि मौजूदा समय के मुस्लिम इतिहासकार इन बातों को सही नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि कश्मीर और महर्षि कश्यप का कोई संबंध नहीं है। 8 साल पहले वर्ष 2017 में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था कश्मीर एक्सपोजिंग द मिथ बिहाइंड द नैरेटिव। इसके पेज नंबर 25 पर लिखा है कि मशहूर इतिहासकार कल्हण से पहले
एक और इतिहासकार रत्नगर ने कश्मीर की झील को सुखाने का श्रेय पैगंबर सुलेमान को दिया था और ऐसी मान्यता है कि पैगंबर सुलेमान ने लोगों की पीड़ा को देखकर एक जिन्न की मदद से कश्मीर की उस झील को सुखा दिया था, जिसके कारण वहां की अधिकांश भूमि हमेशा पानी में डूबी रहती थी, जलमग्न रहती थी और इसी के बाद इस भूमि का नाम कश्मीर पड़ा। इसमें का अर्थ पानी होता है और शिमिर का मतलब सूखा करना होता है और इसी तरह कश्मीर का मतलब पानी से उजाड़ भूमि माना गया या पानी को सुखाकर जो भूमि आई वो माना गया। इस दावे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों की अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि एक जमाने में कश्मीर सनातन धर्म की भूमि हुआ करता था। जो बड़ी बात आज आपको समझने वाली है वो ये कि ये कश्मीर एक जमाने में सनातन धर्म की भूमि था। 250 ईसा पूर्व कश्मीर में मौर्य वंश का शासन था, जिसने श्रीनगर के मौजूदा स्वरूप को बसाया था। 7वीं शताब्दी में भी यही करकोटा राजवंश का यहां पर शासन था और यह वही राजवंश है जिसमें राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे आज मार्तंड मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कई बार हमले किए और आज भी ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है। दुख की बात यह है कि हमने मुगलों द्वारा बनाए गए ताजमहल और लाल किले को तो इतना संरक्षित और संभाल कर रखा कि आज इनकी चमक पहले जैसी ही दिखती है, लेकिन हमने इनसे भी ज्यादा पुराने मंदिरों को कश्मीर में आज भी बड़ी दयनीय स्थिति में छोड़ा हुआ है। कश्मीर में मुसलमानों का शासन वर्ष 1339 में आया पहली बार, जब शाह मीर राजवंश ने 222 वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया और इसके बाद वर्ष 1586 में यहां मुगलों का शासन आया। फिर 1757 में अहमद शाह दुर्रानी का शासन आया, जिसने कश्मीर में कई मंदिरों को तोड़ा और कश्मीर में बड़े स्तर पर लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ। आज हिंदू पक्ष भारत में कई मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढ रहा है और ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि शायद उत्तर प्रदेश हिंदू और मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। तो हो सकता है इसके पीछे एक राजनीति हो, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इसी देश के जम्मू कश्मीर में आज भी 50,000 से ज्यादा मंदिर कम से कम ऐसे हैं जो या तो बंद पड़े हैं या खंडर जैसी हालत में हैं या जो अब अपनी भूमि से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। 50,000 कम से कम ऐसे मंदिर हैं जो या तो बंद पड़े हैं या खंडर बन चुके हैं या उनका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। इनमें सैकड़ों मंदिर तो ऐसे हैं जिन्हें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ा और आज भी ये मंदिर बंद पड़े हैं और इन मंदिरों में हिंदुओं को पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं मिलती। और ये सारी बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये बातें जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने खुद बताई और उसने कहा कि कश्मीर के सैकड़ों मंदिर अब भी बंद पड़े हैं जिन्हें खुलवाने का प्रयास चल रहा है। तो ये कश्मीर का वो इतिहास था जो अनुच्छेद 370 की बहस में कहीं खो गया था, लेकिन आज से हम कश्मीर के बंद पड़े इन मंदिरों को लेकर एक नई मुहिम आपके लिए शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको लगातार ये बताएंगे कि इन बंद मंदिरों के इतिहास में क्या क्या बंद पड़ा है। तो कश्मीर अगर सनातन धर्म की भूमि ना होती तो इतने हजारों मंदिर वहां कहां से आ जाते। आज कश्मीर को लेकर हमने आपको जितनी भी बातें बताई वो आपको शायद पता नहीं होंगी और इसमें आपकी जरा सी भी गलती नहीं है। अगर आपको आपके स्कूल में, कॉलेजों में इस इतिहास के बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो आपको ये सारी बातें आखिर पता कैसे चलेंगी। इस बात को आप हमारे आज के दूसरे विश्लेषण से भी समझ सकते हैं।